मैं हूँ आपका मेजबान शकील चिश्ती। नाज़रीन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में 11 बच्चों के जाँ बहक होने का वाकया सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है, जिस पर जो है वो मरियम नवाज साहिबा खुद हॉस्पिटल में जाती हैं और वहां का मुआयना करती हैं, देखती हैं। 4 घंटे की तवील मीटिंग वहां होती है, जिसमें एमएस, एएमएस, एडमिन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया जाता है और गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये देखें कि 11 बच्चों की मौत कैसे होती है। नासिन, चंद रोज कबल इसी हॉस्पिटल में जब बच्चों के वार्ड में आग लगती है और फौरी तौर पर बच्चों को तो वहां से रिकवर कर लिया जाता है। एक गार्ड होता है जो कि वहां वार्ड में चला जाता है और अपनी जान खतरे में डालकर उन 26 बच्चों को जो है वो बाहर निकालता है, जिसमें 11 बच्चों की हलाकत इस वजह से होती है क्योंकि वहां से आग के धुएं की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये देखिए कि वहां आग बुझाने के आलात भी मौजूद थे, लेकिन अप्रैल के वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन उनको तब्दील ना किया जा सका। ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह की सिचुएशन होती है। वहां पे मरीज जाए तो उन पर जो है मजीद प्रेशर डाल दिया जाता है। तो ये देखिए 11 बच्चों की हलाकत, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए मरियम नवाज साहिबा खुद हॉस्पिटल में जाती हैं और वहां की सीसीटीवी फुटेज देखती हैं, हर डिपार्टमेंट जो वो विजिट करती हैं और फिर उसके बाद जो है वो एडमिन को और एमएस को जो मुअत्तल कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर हजरात जो है वो एहतजाज करने लग जाते हैं। तो फिर डीपीओ को हुक्म देती हैं मरियम नवाज साहिबा के इन पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जो है वो लाठी चार्ज भी किया गया। चंद डॉक्टर जो जख्मी भी हुए। तो ये देखिए कि किस तरह से 11 बच्चों की जो वो हलाकत होती है, उस पर मरियम नवाज साहिबा एएमएस और एमएस को और एडमिन को कहती हैं कि खुद को आप उन बच्चों के वालिद की जगह रखकर सोचें कि क्या गुजर रही होगी उन पर, जिनके 11 बच्चे जो है वो हलाक हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है उन पर तो क्यामत बर्पा थी। तो इस वजह से मरियम नवाज साहिबा जो है वो गुस्से में आती हैं, उन पर बरम होती हैं और उनको जो है मुअत्तल करवा दिया जाता है। और अब डॉक्टर हजरात, नर्स और डॉक्टर हजरात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, रोड पर निकल आए हैं। मरियम नवाज साहबा का कहना था कि अरबों रुपया हम हॉस्पिटल्स पे लगाते हैं, डॉक्टर्स को तनख्वाहें देते हैं ताकि मरीज जो है वो यहाँ आए और ठीक होकर वापस जाए। उन अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर्स हजरात जो है वो पेशेंट को मेडिसिन लेने के लिए बाहर भेज देते हैं कि मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन लेकर आए, और कोई टेस्ट करवाना हो तो वो भी बाहर भेज देते हैं कि आप बाहर से ये टेस्ट करवा कर आए। तो इतनी बड़ी मशीनरी जो है वो हॉस्पिटल को दी जाती है, इतने बड़े जो है वो मेडिकल स्टोर, वहां पर जो है वो मेडिसिन के जो है वो अंबार लगे होते हैं, वहां पे गोदाम भरे होते हैं। तो वो मेडिसिन कहाँ जाती है, किन के लिए जो है वो मुहैया की जाती है? तो इस बात पर जो मरियम नवाज साहिबा गुस्से में आती हैं और उनको मुअत्तल भी करवा देती हैं और गिरफ्तार भी करवा देती हैं। तो ये देख सकते हैं कि अक्सर आए रोज इस तरह के जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकयात सामने आते हैं। रिसेंटली कसूर में भी इस तरह का वाकया पेश आया कि रात के टाइम डिलीवरी के लिए खातून जो वहां पर जाती हैं और डॉक्टर जो वहां पर मौजूद थी, फीमेल डॉक्टर, वो कहती हैं कि रात के टाइम मैं पेशेंट को चेक नहीं करती, लिहाजा आप सुबह आइएगा। तो वो इस तकलीफ में थी, तो क्या उसकी जान खतरे में नहीं थी? जान खतरे में थी तो वो उस वक्त हॉस्पिटल में जाते हैं। तो डॉक्टर वहां से कहती हैं कि आप चले जाएं, सुबह आइएगा, मैं रात के टाइम जो वो पेशेंट नहीं देखती। हालांकि उनके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल यूज हो रहा था, तो ये उनकी ड्यूटी चल रही थी। तो देखिए किस तरह से ये निजाम सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इस तरह के आए रोज वाकयात पेश आते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे दे इजाजत। और